देना है। व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड व्हाई वी स्टडी। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्यों का जवाब दे देता हूँ, व्हाई वी स्टडी। क्योंकि ये हमारे पास एक कोर सब्जेक्ट है जो 16 ईयर एजुकेशन जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो इस सब्जेक्ट को लाजमी ही पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, जो यूनिवर्सिटी इस सब्जेक्ट को ऑफ़र नहीं करवाती, नहीं पढ़ाती, तो अगर आप पीएचडी करना चाहेंगे तो आप पीएचडी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी जो कैरिकुलम है उसमें ये कोर्स नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या होता है, अब इस पे चलते हैं। तो इसको पहले आंसर भी मेरे पास इसका नेक्स्ट स्लाइड में रिटन है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, जो भी मशीनें खुद से काम परफॉर्म करती हैं, समथिंग वर्क ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड ऑटोमेटा। जो भी मशीन खुद से ऑटोमेटिकली काम परफॉर्म कर रही है, हम इसको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कहते हैं। लाइक कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, तो हम तो सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रोसेस भी वो खुद करता है और आउटपुट भी हमें जनरेट करता है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। चलें इसको एक देख लेते हैं। द आंसर इज़ थ्योरी। वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा theory is important because it allows scientists to understand how machines solve problem। क्योंकि theory of automata हमें बताती है कि मशीन किस तरह हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ऑटोमेटन इज़ एनी मशीन that use a specific repeatable process to convert information into different forms। कि ऑटोमेटेड मशीन क्या होगी कि कितने टाइम में ये हमारा काम रिपीट होता रहे कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। इंफॉर्मेशन मिल जाए मतलब हमारा काम हो जाए। लाइक एटीएम मशीन, इसकी एग्जांपल रियल लाइफ से आपको दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडर्न कंप्यूटर आर कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटन। जो आजकल के कंप्यूटर हैं खुद काम कर रहे हैं, सेल्फ से काम कर रहे हैं, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उसके बाद वो खुद ही करते हैं। इवन डेट अगर आपने शट डाउन का टाइम लगा दिया है तो ऑटोमेटिकली ये शट डाउन भी हो जाएगा अपने टाइम पर। तो एटीएम मशीन्स की मैं बात कर रहा था। एटीएम मशीन देखें ऑटोमेटिकली काम कर रही हैं, सिर्फ आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं और आपको कैश जो है ना विड्रॉ कर देती हैं। इसी तरह आप लिफ्ट की बात कर लें कि किस फ्लोर पे जाना है, सिर्फ आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट होगी उसकी मशीन और आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी। तो ये इस तरह थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। क्योंकि अब हम मैकेनिकल इंजीनियर तो है नहीं जो हार्डवेयर की डेप्थ में जाके देखें कि मशीनें कैसे काम करती हैं, सेल्फ कंट्रोल कैसे करती हैं, ऑटोमेटिकली कैसे काम करती हैं। तो हम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे, तो हम इसको थ्योरी वाइज पढ़ेंगे, थ्योरी वाइज देखेंगे कि ये हमारे किस तरह हम मशीन्स जो है बैकएंड पे काम करती हैं और हमारी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हैं उसको लाकर हमें देती हैं। अच्छा जी, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को डिफरेंट नाम से मतलब क्या कहा जाता है कि डिफरेंट नेम्स है उसके। डिफरेंट नेम्स में सबसे पहले सब्जेक्ट को थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी बोला जाता है, ऑटोमेटा थ्योरी भी बोला जाता है। सेकंड थर्ड वन थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस भी बोला जाता है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन भी बोला जाता है। जैसे कि स्लाइड के स्टार्ट पे मैंने थ्योरी ऑफ कंपटीशन इसका जो नेम लिखा हुआ है, कंप्यूटर थ्योरी भी बोला जाता है। यानी ये डिफरेंट नेम्स हैं, सब्जेक्ट के डिफरेंट नेम से लाया जाता है, लेकिन आपकी जो कोर्स आउटलाइन है वहाँ पर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के नाम से होगा, वहाँ पर लिखा गया है। कोर्स डिस्क्रिप्शंस ये अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर्स सब्जेक्ट है, 16 ईयर एजुकेशन में इसको हमने पढ़ना ही होता है। ठीक है, चाहे आप बैचलर कर रहे हैं चाहे मास्टर कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये एम फिल में अगेन आपका ये सब्जेक्ट एडवांस लेवल पर रिपीट होगा, जबकि आपको यहाँ से बेसिक्स सीखना पड़ेंगे। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कोर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, अंडरस्टैंडिंग द इनहेरेंट capabilities and limitations of computer is a fundamental questions in computer science. The answer these questions we will define the formal mathematical models of computations
एंड स्टडी देयर रिलेशनशिप्स विद फॉर्मल लैंग्वेज। मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ये सब्जेक्ट। इसकी जो बेस है वो जो है डिस्क्रीट मैथ कह सकते हैं। आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें ओवरव्यू भी करेंगे डिस्क्रीट मैथ से रिलेटेड, क्योंकि इसके लिए जानना ज़रूरी है। और फिर जो हमारा ये बेसिक लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद डेप्थ में जाके देखेंगे, लेकिन आज बेसिक ओवरव्यू करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ठीक है जी। It is mainly about what kind of thing can you rely computer mechanically, how fast, how much space does it take to do so, कि कंप्यूटर जो मशीन्स हैं वो कितनी जल्दी, कितना फास्टर और कितना काम करती हैं, कितनी स्पेस लेती हैं, इसको देखना है। काम के वाले से थ्रेटिकली देखेंगे। तो टॉपिक कंसिस्ट ऑफ 3, मतलब जो टॉपिक्स का जो सिनेरियोज़ है मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मतलब इसका पता चल जाएगा क्या है। लेकिन इसमें तो ऑटोमेटा है, कंप्यूटेबिलिटी है एंड कम्प्लेक्सिटी है, ये 3 चीज़ें हैं। कोर्स हो गया, फिर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के हवाले से बात करेंगे कि आप लोग क्या इसमें मतलब गेट करेंगे, क्या मतलब है कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू डू फॉलोइंग, कि क्या फॉलोइंग करेंगे स्टूडेंट। आप अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आप जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट डेमोस्ट्रेट करते हैं नॉलेज ऑफ बेसिक मैकेनिकल मॉडल्स ऑफ कंप्यूटेशंस एंड डिस्क्राइब हाउ दे रिलेट द फॉर्मल लैंग्वेज, कि कंप्यूटेशंस कैसे होती हैं, डिस्क्राइब किया जा सकता है लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं। मशीन क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, 0-1 की फॉर्म में काम करता है, क्योंकि वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि जो 0-1 की बाइनरी लैंग्वेज होती हैं वो ऑलरेडी उसके हार्डवेयर में डिफाइन होती हैं, वो उनको ही रीड करके उन पर ही वर्किंग करता है। तो सेकंड पार्ट, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड देयर आर लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटेशन थ्योरी, डू एंड लर्न एग्जाम्पल ऑफ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, कि जो प्रॉब्लम्स हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, सॉल्व नहीं होती, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हमारी हेल्प करता है, उसकी लिमिटेशंस लगाता है। मतलब इनफाइनाइट लूप चल जाए तो आपकी मशीन तो कभी भी नहीं रुकेगी, आपकी मशीन तो चलती रहेगी, इन्फिनिटी टाइम तक चलती रहेगी। तो कैसे पता चलेगा मशीन को स्टॉप करना है, तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बताएगी उसको कि आपने इन्फिनिटी लूप नहीं चलाना मशीन, वरना अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाएगी, चल चल के गर्म हो जाएगी, हो सकता है उस मशीन में आग लग जाए, बंद हो जाए, जल जाए वो। स्टूडेंट विल लर्न द सर्टेन प्रॉब्लम्स डू नॉट एडमिट एफिशिएंट एल्गोरिदम आइडेंटिफाई सच एज प्रॉब्लम, कुछ एफिशिएंट एल्गोरिदम्स मतलब इसमें अप्लाई किए जाएंगे। मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट वन ऑटोमेटा एंड लैंग्वेज है, सेकंड कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी है, कम्प्लेक्सिटी थ्योरी है। जो कम्प्लेक्सिटी थ्योरी है हाई लेवल पे जाकर होती है, एमएस लेवल पे बात कर लें तो इसमें हमारे पास जो ऑटोमेटा लैंग्वेज है जो आपका सब्जेक्ट है वो मेरे ख्याल बेसिक्स जो सब्जेक्ट ये हैं, और फिर इसकी आगे सब पार्ट्स आ जाते हैं, हम उसको देखेंगे। इसमें फाइनाइट ऑटोमेटा है, रेगुलर लैंग्वेजेस हैं एंड रेगुलर ग्रामर्स हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स है, लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज वो नहीं जो आपने C++, जावा या इसमें की होंगी, तो वो ये थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज है, मतलब इसकी अपनी है, जिसमें हम स्टेट्स बनाते हैं, NFA बनाते हैं, DFA बनाते हैं। तो इस तरह के मतलब इसकी लैंग्वेज है। एक्सप्रेशंस बनाते हैं, वो कैसे हैं वो नेक्स्ट जब हम इनको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। पुश डाउन ऑटोमेटा है, डिटर्मिनिस्टिक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है। कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी में ट्यूनिंग मशीन्स आ जाती हैं, मतलब इनको देखना होता है। तो ये हमारे जो 3 पार्ट्स हैं, ये मैंने आपको बेहतर समझा कि तीनों पार्ट्स को बताया जाए और पता चल जाए, ताकि आपको इसकी ब्रांचेस क्या हैं और कैसे कैसे हैं। ठीक है, ये हमारे जो कोर्स सॉल्व और इनके टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको हम मिड से पहले इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज ओवरव्यू है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स ऑपरेशंस का, सेट ऑपरेशन का ओवरव्यू करेंगे। फिर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम DFA कहते हैं। फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये सेकंड वीक में होगा, 2 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक वीक में 2 ही लेक्चर होते हैं, तो ये वीक वाइज मैंने किया हुआ है इसको, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। इक्विवेलेंस ऑफ DFA एंड NFA, रेगुलर एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। रेगुलर एक्सप्रेशंस के बाद 5th वीक में एक्सप्रेशंस एंड रेगुलर लैंग्वेज आ जाएंगी। नॉन रेगुलर लैंग्वेज एंड पंपिंग लीमा आ जाएगा, एंड क्लियर प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी।
ऑप्टिमल DFA एंड रिव्यू आ जाएगा, फिर मिड टर्म होगा। इंशाल्लाह इन्हीं कोर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे मिड टर्म से पहले पहले। फिर फाइनल के लिए कुछ ही टॉपिक्स बनेंगे, बच जाएंगे आपके लिए, लेकिन वो थोड़े से लेंथी होंगे। 9th में हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, चोम्स्काई नॉर्मल फॉर्म है, पंपिंग लीमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, क्लियर प्रॉपर्टीज़ एंड मेंबरशिप टेस्ट है, ट्यूनिंग मशीन्स और रिडक्शंस हैं। ये वीक बाय वीक हम चलेंगे, इसको देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब्जेक्ट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिस्क्रीट मैथ से रिलेट करता है। इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक बुक रिक्वायर नहीं होगी। इंशाल्लाह मैं आपको इतना मटेरियल दे दूंगा और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लेना चाहें तो डैनियल IA कोहान जो है, इसकी बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया गया है, आप ले सकते हैं। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, आप लोगों को पता है GCF से आप एफिलेटेड हैं तो आपको पता है आपका क्राइटेरिया क्या है, मिड के मार्क्स कैसे हैं, फाइनल के कैसे हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इसमें हम सिर्फ थ्योरी को देखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं होगा आपके पास। अच्छा जी, हाउ टू सक्सीड क्वेश्चंस ये जनरली क्लास टर्म्स कंडीशंस होती हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कन्वर्सेशन होगी वो व्हाट्सएप के ज़रिए होगी, तो आप उसमें मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके लिए तो मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि आप किसी भी टाइम, एनी टाइम, कोई भी क्वेश्चंस हो आप मेरे पास ऑफिस में आ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितने लोग आप क्वेश्चंस करते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि आप लोग अपनी स्टडी में इंटरेस्टेड हैं और क्वेश्चंस कर रहे हैं मुझसे, और मैं भी फिर काफ़ी हेल्पफुल साबित होता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। मुझे पता है आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हेल्पिंग हो जाता है। रिव्यू ऑफ बेसिक्स में आपको मैं भी बता चुका हूँ क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेट करता है। आज हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और आपको बताया जो मैंने कोर्स एलोकेशंस की हुई है वीक वाइज, उसमें हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो इसी से रिलेटेड है। तो